जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद, रोम चैप्टर 12 1 एंड 2। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। हमारा विषय है सच्ची आराधना और आवश्यक परिवर्तन। सही मायने में सच्ची आराधना किसे कहते हैं और आवश्यक परिवर्तन है ना। एक विश्वासी में जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो उसमें वो कौन सी और किस तरह की उसमें एक परिवर्तन से उसे होके गुजरने की आवश्यकता है, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। वैसे जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ हम सभी के लिए ये वचन बहुत ही फेमिलियर है ना। क्योंकि हमने ये वचन मतलब काफ़ी एकदम प्रसिद्ध ना, एकदम वेल नोन, बहुत ही पॉपुलर वर्स है। मुँह ज़बानी लोगों को हमेशा ये वचन याद रहता है और इस पर बहुत दफ़े हमने सारमोन भी सुने होंगे। काफ़ी रोचक विषय है। लेकिन भाई और बहनों, आज हम इसे एक बाइबल अध्ययन की नज़र से हम इसे स्टडी करेंगे है ना। और हम प्रयास करेंगे कि लिटिल इन डेप्थ इस पर स्टडी करें, ताकि हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं उसके वास्तविक मायने को समझ सके, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। तो भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं और इस पर अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन के लिए। भाई और बहनों, मैंने जैसा कहा ये वचन बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। हमने कई दफ़े इस वचन को पढ़ा होगा। इस पर हमने कई सारे सारमोन हमने सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सारमोन सुने होंगे। लेकिन भाई और बहनों, आज हम इसे बाइबल अध्ययन के नज़रिए से हम देखेंगे और इन वचनों के गहराई को समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस उसी तरीके को प्रयोग करते हैं जिस तरह वे हमेशा से करता आ रहा है। जैसे कि वह अपने मित्रों को इस पत्री में भी हमेशा की तरह व्यवहारिक सलाह के साथ वो समाप्त करते हैं। आमतौर पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस के जितने भी पत्री होते हैं उसके जो अंत जब पहुंचना होता है उस पत्री का, वहाँ पर वो अपने मित्रों को, उन कलीसियाओं को, उन विश्वासियों को व्यवहारिक सलाह दिया करते हैं, जो कि आज के समय में भी आप और हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं उसी तरह मतलब प्रेरित पौलुस अपने रोम के जो विश्वासी थे उन्हें कुछ व्यवहारिक सलाह दे रहे हैं। और भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, ये आज भी हमारे लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है भाई और बहनों। तो आइए हम इसे आगे देखते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस धर्मशास्त्र की सबसे गहरी समस्याओं से जूझ सकता है और वो लड़ता भी है, और फिर नैतिक मांगों के साथ समाप्त भी किया करता है जो हर व्यक्ति को नियंत्रित करता है। आइए सबसे पहले हम इन दो वचनों के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि लिटरल मीनिंग। आमतौर पर इसे पढ़ते ही इंस्टेंट हमें जो बातें समझ में आती है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पहला पद यानी कि वर्स 1 पर प्रेरित पौलुस की सभी विश्वासियों से ये अपील करता है कि परमेश्वर ने उन सब पर अपनी महान प्रेम को दिखाया है, इसलिए उन्हें इसके लिए बेहद आभारी होना चाहिए। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ 12 के 1 को। जैसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। भाई और बहनों, यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों को अपील करता है कि परमेश्वर ने उन सब पर अपनी महान प्रेम को दिखाया है, इसलिए उन्हें परमेश्वर के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। यदि उनका परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण सही है तो वे अपने बारे में भी सही सोच सकते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक याजक के विचार को प्रयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं जो बलि से संबंधित है। यहाँ पर बलिदान के लिए एक सिद्ध पशु होना होता है, तभी यह परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। जिस तरह हम इस विषय पर लेवीय व्यवस्था 1:3 और 9 में हम देखने से इस बलि से संबंधित कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसे आमतौर पर हर यहूदी इसे अभ्यास में लाया करते थे, और आज हम इसे ईसाई नज़रिए से भी हम देखने के लिए प्रयास करते हैं। जिसे यहाँ लिखा है, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ओके, आमेन। यहाँ पर हम देख पाते हैं ना क्या लिखा गया है, यदि वो गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष, ऐसा कहा गया है, निर्दोष, बिल्कुल बेदाग, उसमें कोई प्रकार का कोई खोट ना हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो चढ़ाया जाता है ना वो बिल्कुल निर्दोष, द बेस्ट, सबसे बेहतर, जिसमें कोई दाग ना लगा हो, है ना। इस तरह की जो जानवर को बलि चढ़ाना होता था भाई और बहनों। ऐसा नहीं कि कोई भी जानवर लाके उसे बलि चढ़ा दिया जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भी इसी तरह प्रेरित पौलुस एक याजक के विचार का उपयोग कर रहे हैं जो बलि चढ़ाता है। यहाँ पर बलिदान के लिए एक सिद्ध पशु होना होता है, तभी यह परमेश्वर को प्रसन्न कर पाने में सक्षम हो पाता है। और आज आप और हमारे लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही गहरा संदेश हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हर विश्वासियों को, हर एक ईसाई विश्वासियों को भी अपने देह को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में अर्पित करना होता है, अथवा उससे हम सही मायने में एक सच्चा विश्वासी नहीं कह सकते हैं। और ये आज आप और हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि हम विश्वासी परिवार में पैदा हुए हैं, या फिर हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, या फिर हमें से बहुत लोगों को लगे कि हम दशवांश देते हैं, चढ़ावा देते हैं, तो यही तो एक मतलब हमारी ओर से बलिदान है, ऐसा लोगों को लग सकता है, या फिर इतना करने से काफ़ी है। लेकिन भाई और बहनों, देखा जाए तो जो कोई हर वो एक व्यक्ति अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पर वो परमेश्वर को अपने आप को बलिदान नहीं करता है, तब तक उसे सही मायने में परमेश्वर की सेवा करने के लिए या फिर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो बिल्कुल योग्य नहीं है। देखिए, हम विश्वासियों का हमेशा यही कोशिश रहता है कि हम परमेश्वर को संतुष्ट करें, है ना, परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर ने हम पर इतना कृपा दृष्टि की है ना, इतना दया दिखाया है, हमसे इतना प्रेम किया है। हमारे मांगने से पहले प्रभु ने हमें हर चीज़ दिया है। इसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देख सकते हैं भाई और बहनों? हमारे पास ही किया जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए हमारे लिए एक ही चीज़ है, जो वो है एक सिद्ध बलिदान, है ना, अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण करना। अब यहाँ पर ये परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पण करना, समर्पण करना, है ना, अपने आप को बलिदान करना, इसके क्या मायने हैं भाई और बहनों? इससे आज हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। यही बात तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन रोमी विश्वासियों को भी बता रहे थे। आइए हम इसे थोड़ी गहराई से समझने के लिए प्रयास करें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम और एक बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें अपनी जान को दे देने के विषय में नहीं लिख रहे थे, है ना। अपने जान को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए मतलब बलिदान दे देना, जान दे देना, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बहुत समय पर ऐसा होता है ना
कुछ लोग होते हैं जो जैसे कि आज परमेश्वर को कुछ बोल दे ना, या फिर हम विश्वासियों के बारे में कुछ अगर कोई लोग कुछ गलत बोल दे, है ना, या फिर हम ईसाइयों पर हमला होता है, हमारे कलीसियाओं पर हमला होता है, तो लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, है ना। इतना हद तक होते हैं कि लड़ते लड़ते वो अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार होता है ना। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं और जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इस तरह की बलिदान नहीं है भाई और बहनों। ये तो सही मायने में देखे, ये आपका ईगो है, ये आपका घमंड है। आपको बुरा लग रहा है कि लोग ईसाइयों को भरा बुरा कह रहे हैं, हमारे कलीसियाओं पर हमला हो रहे हैं, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, या फिर आपको ईगो में हर्ट हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, कि इसलिए आप उनसे बदला लेना चाहते हो। इस प्रक्रिया में आप भले ही अपने जान तक दे दे। इस तरह की बलिदान नहीं भाई और बहनों। देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि मसीह के लिए उसने, है ना, अपनी जान दे दी, अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी, अपनी कलीसिया के लिए जान दे दिया, वचन के लिए जान दे दिया। भाई और बहनों, इस तरह की बलिदान के विषय में प्रभु नहीं कह रहे हैं। इसे आज हमें समझने की प्रयास करना होगा। या फिर ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हम दुनिया में दिखाई पड़ता है ना, कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा होते हैं जो अपने देह को कष्ट पहुंचाने की शिक्षा देते हैं, जैसे कि भूखा रह कर हो या फिर पैदल चल कर हो। बहुत सारे लोगों में ना, हम जैसे कि सनातन धर्म में हम देख पाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर मुसलमान धर्मों में भी हम देख पाते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई बहन लोग होते हैं, या फिर मुसलमान भाई बहन लोग होते हैं ना। वैष्णो देवी की जो वो लोग उस यात्रा में निकलते हैं, तो फिर कुछ लोग खाली पैर निकलते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऋषि मुनि लोग होते हैं जो कईयों सालों से खाया पिया नहीं है ना। वो बिल्कुल साधना में बैठे हुए हैं। कुछ लोग एक पैर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग नहीं सोकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े खड़े सोकर बैठे हुए हैं, है ना। कुछ लोग बिना वस्त्र के बैठे हुए हैं, एकदम ठंडी में, है ना, -30 डिग्री 20 डिग्री में, है ना, तब भी फिर भी वो लोग जिंदा है। तो मतलब इस तरह से लोग अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर इस तरीके की बलिदान के विषय में भी परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। ये तो भाई और बहनों, अपने शरीर को चोट पहुंचाना ना भाई और बहनों, एक तरफ से लोगों को बहुत मुश्किल लगता होगा ना, लेकिन सही मायने में देखें ना, अपने मन को परमेश्वर के लिए चढ़ाने से ये बहुत आसान है अपने शरीर को मतलब चोट पहुंचाना। भाई और बहनों, जान देना हो तो ना एक ही झटके में आप जान दे देंगे, थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद आपका जान चला जाएगा, खत्म। लेकिन अपने मन को जो प्रभु के लिए अर्पण करना होता है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है। शरीर की पीड़ा से आपके मन की पीड़ा ना बहुत ही दर्दनाक होता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने देह को कष्ट पहुंचाने के विषय में नहीं कह रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। आमतौर पर अन्य विश्वासी लोग इस तरह से अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के वो मतलब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। भाई और बहनों, बेशक अगर आपका मन आपने परमेश्वर का आगे अर्पण कर दिया है, तो ये स्वाभाविक है कि आपके जो बाहरी जो है, कुछ भी है, आपकी देह हो या फिर आपके कुछ भी चीज़ हो, आपके, है ना, प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, उसे भी परमेश्वर के लिए अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपने बाहर आपने बहुत कुछ अर्पण कर दिया है, लेकिन असल चीज आपके मन को आपने अर्पण नहीं किया है, परमेश्वर का आगे आपने नहीं चढ़ाया है, आपके मन को आपने बलिदान नहीं किया है, तो भाई और बहनों, बाहर का चढ़ा हुआ बेमायने हो जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस पैसेज में, तो वास्तव में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हर वो ईसाई विश्वासियों को इस दुनिया में अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए वो बता रहे हैं। उन्हें अपने देह के प्रत्येक अंग को उपयोग इस प्रकार से करना या फिर करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जैसे कि उन्हें अपने पैरों का उपयोग वहीं ले जाने में करना चाहिए जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहते हैं। उन्हें अन्य लोगों को व्यवहारिक सहायता देने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपने कानों से दूसरे लोगों की समस्या सुनने में
उन्हें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने मुंह से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन करने और उन्हें मसीह के विषय में सुसमाचार सुनाने में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह देह का सही उपयोग उस उत्तम बलिदान की तरह होगी जिससे परमेश्वर बेहद प्रसन्न होता है। भाई और बहनों, हमारे इस शरीर का है ना हर एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, है ना। आप एक जो कष्ट में है जो व्यक्ति ना, जो दुखी है, जो डिप्रेशन में है, जो आत्मिक समस्या से जूझ रहे हैं, भाई और बहनों, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, फिर भी आप उसके साथ रहकर उनकी बातों को आप सुनते हो ना ध्यानपूर्वक, और उनकी बातों को आप सम्मान देते हो ना, उस व्यक्ति का बोझ हल्का होता है, उसे अच्छा लगता है। उनका जो डिप्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें रुकावट आता है। भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में किसी का पास इतना समय नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो समय निकालकर उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। हर कोई पीड़ा में है, हर कोई सुनाना चाहते हैं, लेकिन एक विश्वासियों का कर्तव्य होता है कि दूसरे किसी की मन की बातों को सुनना। ये हर विश्वासी के कर्तव्य होता है, और विशेष करके मसीह जो अगुवा होता है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में जो मसीह अगुवा होते हैं वे तो सिर्फ सुनाना चाहते हैं, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है। वो किस तरह सेवा कर पाएगा? भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण है कि हम उन हर एक विश्वासियों के कष्ट को सुने, है ना। और मान लीजिए आपकी हाथ, आपकी पैर, ये पैर आपको परमेश्वर की सेवा की ओर ले जाती है, ये कदम, है ना। कुछ लोग होते हैं कि आप उसका कदम वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो इतना सुस्त है, इतना आलसी है ना। वो मतलब परमेश्वर की सेवा में वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये आँख, ये कान, ये मुंह, ये हाथ, ये हर एक अंग से आप परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और इस तरह भाई और बहनों, सही मायने में ये पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान ऐसे माना जाएगा, है ना। और सही मायने में यही आत्मिक सेवा भी होती है। इन्हीं बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, हमें ये भी समझना होगा कि परमेश्वर की आराधना एक केवल समारोह मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक सेवा होनी चाहिए जिसकी मांग परमेश्वर हमसे किया करते हैं, है ना। भाई और बहनों, आज के समय में बहुत समय पर हम देख पाते हैं कि लोगों के लिए परमेश्वर की आराधना एक समारोह मात्र बन के रह गया है ना। बहुत बड़ा मतलब सभा वे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। आज के डेट में देखने से कलीसिया में भीड़ लगी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर, है ना। लेकिन देखा जाए तो परमेश्वर की सेवा एक समारोह मात्र बन के रह गया है। लोग वहाँ पर आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं। जब वो आत्मिक सेवा नहीं रह जाता है, एक समारोह, एक फॉर्मेलिटीज मात्र बन के रह जाता है ना। मतलब जाना है चर्च में, है ना, भजन गाना है, चढ़ावा देना है, और हमें अपने पास्टर्स के द्वारा हमें अपने सार्मन को सुनना है, या एक पास्टर को भी सिर्फ सुनाना है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हमारे चर्च में प्रभु भोज रखा गया था, तो जो हमारे पास्टर थे उन्हें आना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मतलब वो नहीं आ पाए, उनका मतलब सेहत में समस्या थी, तो किसी दूसरे पास्टर को भेजा गया। अब वो पास्टर आया और उसके बाद उसने प्रभु भोज की सेवा शुरू की, लेकिन जब प्रभु भोज का सेवा समाप्त हो गया तो हमें ऐसा लगा कि जैसे आज हम आए वैसे हम लौट के जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं पाया है। क्योंकि वो पास्टर आया, उसने प्रभु भोज की वो प्रक्रिया को तो पूरा किया, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान उसे जो वचन देना था, है ना, जो आत्मिक भोजन देना था, कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैं कहता हूं कि एक जो संडे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे, उस पास्टर से भी वो बच्चे अच्छी तरह से वो संदेश दे सकता है शायद। मतलब वो पास्टर ने कुछ भी नहीं बताया, बस पुलपिट में खड़ा हुआ
10 मिनट की तरह कुछ बातें बोल के गया, वो भी इतनी साधारण बातें जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, एक संडे स्कूल में जो बच्चे लोगों को सिखाया जाता है उस तरह की बातें बोलकर, और वो प्रभु भोज का समारोह करके चला गया। मतलब उस वहाँ पर वो आया था कि उसको दायित्व दिया था, वो पूरा किया, वो वापस चला गया। इतना मतलब उसने हल्के से ले लिया उस समारोह को, मतलब उसने समारोह बना दिया, इतने हल्के से लिया प्रभु भोज की सेवा को, ना तो उसके लिए ना तो किसी कलीसिया के लिए, मंडली के लिए मतलब सही मायने में वो फायदाजनक था। वहाँ पर आत्मिक सेवा लगता ही नहीं था, मतलब है ना, वहाँ पर हमें प्रभु की उपस्थिति हमें महसूस ही नहीं हो रहा था। तो भाई और बहनों, ये इस तरह का आज के डेट में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े। आज के डेट में कलीसिया बहुत बड़ा हो गया है, इसकी संस्था मतलब बहुत बड़ा हो गया है। साल में 1 बार 2 बार बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, है ना, हज़ारों लोग आते हैं, वहाँ पर चढ़ावा आते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिया जाता है। लेकिन आज के डेट में कलीसिया का मतलब इतना ही रह गया है। बहुत सारे पास्टर्स को मैं देखता हूँ, वो व्यस्त है, वो तो व्यस्त है किस चीज़ के लिए पता है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं है, विश्वासियों की देखभाल के लिए नहीं है, लेकिन अपने कलीसिया की जो संस्था है, इसमें स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, बड़े बड़े और भी बहुत सारा मतलब वहाँ पर कलीसिया से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे संस्था होते हैं, उसकी मीटिंग में, उसके प्रोग्राम में व्यस्त रहता है पूरे महीने भर। और कलीसिया में जो उसको विश्वासी को आत्मिक भोजन देना होता है, उसको बहुत ही हल्के से करके चले जाते हैं। उसको जो असल चीज़ होता है करने के लिए, उसको बहुत हल्के से लेता है, और दूसरे चीज़ में व्यस्त रहते हैं वे लोग, क्योंकि उनको वहाँ पर थोड़ा बहुत सांसारिक चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है उनको, है ना, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलता है, रुपया पैसा भी मिलता होगा, ये सब कारण से उन चीज़ों में उनको थोड़ा इंटरेस्ट होता है। वहाँ पर उनको एक अच्छा ओहदा मिलता है, पोजीशन मिलता है, पावर मिलता है। और कलीसिया में वे लोग वही घिसा पिटा, वही मतलब आदम और हवा और अदन बगीचा की कहानी को सुना कर चले जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की आत्मिक समस्या क्या है, इन पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं। इस तरह की भाई और बहनों, आज एक सेवा का समारोह मात्र बन के रह गया है। यह हकीकत है। आप भी अपने कलीसिया में ध्यानपूर्वक देखिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। आगे भाई और बहनों, हम 2 पद में देख पाते हैं कि ईसाई विश्वासियों को भी अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए, जैसा 12 अध्याय 2 पद में यहाँ लिखा है ना, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर 2 पद में ये सारी बातें कही गई है, और यहाँ पर इन वचनों को हम सीधे तौर पर इस तरह देख पाते हैं कि हर ईसाई विश्वासियों को भी अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। लोगों के लिए दूसरे क्या करते हैं उसकी नकल करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ईसाई विश्वासियों को दुनिया के लोगों की हर चीज़ की नकल नहीं करनी चाहिए। ईसाई विश्वासी ईश्वर की दुनिया से संबंधित है, इसलिए उन्हें उन लोगों से अलग व्यवहार करना चाहिए जो विश्वासी नहीं है। भाई और बहनों, हम कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हर एक वो कदम में, हर दिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हमारा एक कर्तव्य है ना, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी ही एक इमेज है ना, और हमारी सोचने के तरीका, हमारे नज़रिया, हम लोगों को अपने जीवन से हम संदेश देते हैं, लोगों के लिए हम उदाहरण बनते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा दुनिया जो कर रहे हैं वही हम करना कोशिश करेंगे, तो फिर भाई और बहनों क्या होगा? हमें तो एक उदाहरण बनना चाहिए था। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, ये बहुत मैटर करता है भाई और बहनों। इसलिए भाई और बहनों, हर एक ईसाई विश्वासी ईश्वर की दुनिया से संबंधित है, इसलिए उन्हें उन लोगों से अलग व्यवहार करना चाहिए जो ईसाई नहीं है। एक ईसाई जो करते हैं उसका प्रभाव उसके कार्यों पर पड़ता है, जैसे कि एक ईसाई पैसे के उपयोग के विषय में अलग तरीके से सोचता है। उसे यह याद होती है कि रुपया पैसा परमेश्वर का देन है, इसलिए वे कोशिश करते हैं कि इसे बर्बाद न करे या स्वार्थी तरीके से इसका दुरुपयोग न करे। भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा ना,
यह वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन बातों को हम किस तरह लेते हैं? देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर एक उदाहरण हमने बताया है कि रुपया पैसा को लेकर हो सकता है आप ईसाई विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर ने आप कितना आशीष किया है कि आपका बिजनेस चल पड़ा, आपके नौकरी में आपको प्रमोशन मिली, है ना, या कई कारण हो सकते हैं, आपकी खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो रहा है, जिस वजह से भाई और बहनों आज आपके पास बहुत सारा धन रुपया धन दौलत आ गया है भाई और बहनों, है ना, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छी बात है, परमेश्वर ने ढेरों आपको आशीष की है। अब इस रुपया पैसा को आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा हो गया है ना। अब हो सकता है आपकी सोचने के तरीका, आपके नज़रिए में भी बदलाव आए, है कि नहीं, और या फिर आप जिस तरह लाइफस्टाइल मेंटेन करते उसमें भी परिवर्तन आए। थोड़ा बहुत परिवर्तन स्वाभाविक है ना, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप 20 रुपये किलो के चावल खा रहे थे, तो आज आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो 30 रुपये किलो के चावल खा रहे हो। ये स्वाभाविक है, परमेश्वर ने आशीष किया है, आप इसका आनंद ले सकते हो, लेकिन इसका एक सीमा होता है। रुपया पैसा का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब फिजूल खर्च करे या दिखावा करे, शो ऑफ करे, या दूसरों पर दबाव डालने के लिए दूसरों के ऊपर में मतलब अत्याचार करने में आप इस धन दौलत का मतलब गलत प्रयोग करें। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई और बहनों, है ना। परमेश्वर ने आशीष किया, आपके पास रुपया पैसा है, इस धन दौलत से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी फायदा पहुंचना चाहिए, है ना। आप दूसरे लोगों के लिए भी आशीष बने। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे लोगों तक आशीष पहुंचाना चाहते हैं, उसका आप साधन बने, ना कि भाई और बहनों इसका गलत प्रयोग करें, दिखावा करने में, शो ऑफ करने में, फिजूल खर्च करने में। एक विश्वासी को ये सब करना कतई शोभा नहीं देता। ये बिल्कुल परमेश्वर की शिक्षा के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। उसी प्रकार भाई और बहनों, एक विश्वासी पुरुष एक महिला को लेकर उनकी अलग राय होती है ना। जैसे कि मान लीजिए सामान्य तौर पर क्या होता है, इस दुनिया में किसी भी समाज में हो या किसी भी धर्म में हो, आमतौर पर महिला को बहुत ही निचली नज़र से देखा जाता है ना, उसे दबा के रखा जाता है। लेकिन विश्वासी ये जानते और ये मानते हैं कि परमेश्वर ने एक पुरुष और महिला को सृष्टि की थी। एक महिला को एक पुरुष के संगी होने के लिए, उसके दोस्त होने के लिए, उसके सहायक होने के लिए परमेश्वर ने एक महिला को सृष्टि की थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उन दोनों को बहुत प्रेम किया है, दोनों को अपने हाथों से बनाया है और दोनों को एक स्थान दिया है ना भाई और बहनों। इसलिए एक पुरुष एक महिला को और एक महिला एक पुरुष को उतना ही सम्मान करता है जितना परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। ये हम विश्वासी मानते हैं भाई और बहनों। इसी सिद्धांत पर ही महिला लोगों के लिए हक के लिए, महिला लोगों को भी पुरुष के बराबर लाने में, है ना, उसको भी उतना ही मौका मिलने के लिए, उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए हम ईसाई संगठन और मंडली ने जितना किया किसी और ने नहीं किया। इस वजह से इस दुनिया में महिला लोगों का स्थिति इतने तक आया है। वरना देखिए मुसलमान लोगों के जो समाज में होता है वहाँ पर महिला लोगों का क्या स्थिति है ना। इनफैक्ट हिंदू समाज में भी देखिए या दूसरे कोई समाज में भी, इतना क्रिश्चियन समाज में ही मात्र हम देख पाते हैं कि महिलाओं का जो स्थिति है बहुत ही अच्छा। अब भी हो सकता है कहीं कर मतलब कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन भी महिला लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति लाने में ईसाई समाज और मसीह की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा में ये सब चीज़ हमको दिखाई पड़ता है भाई और बहनों। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बराबरी का मतलब ये नहीं है कि महिला पुरुष का काम करना शुरू कर दे और पुरुष महिला का काम करना शुरू कर दे। ये फिर बहुत ही गलत है भाई और बहनों। परमेश्वर ने महिला को एक महिला के रूप में बनाया है और पुरुष को एक पुरुष के रूप में। पुरुष के लिए भी अपना काम है, महिला के लिए भी अपने काम है ना। पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना, वो महिला को ही करना होता है ना। पुरुष के लिए पुरुष को जितना ताकत दिया होता है फिजिकली, वो औरत को नहीं दिया गया होता है ना।
तो एक महिला को पुरुष बनने के लिए कोशिश नहीं करना है, पुरुष को एक महिला बनने के लिए कोशिश नहीं करना है, लेकिन पुरुष और महिला को परमेश्वर जितना प्रेम करता है, एक महिला और पुरुष भी एक दूसरे को उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान दे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। और ये एक ईसाई शिक्षा में और परमेश्वर के आत्मा में हम ये सारी चीज़ देख पाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है भाई और बहनों। उसी तरह भाई और बहनों, वो जो भी पढ़ते हैं या फिर देखते हैं उस पर वो सावधानी पूर्वक चुनाव किया करते हैं। आज की दुनिया में पढ़ने के लिए या देखने के लिए मोबाइल, इंटरनेट बहुत कुछ है। वहाँ पर वायलेंस दिखाई देता है, वहाँ पर है ना अश्लील चीज़ें दिखाई पड़ता है। तो आप वो सारे चीज़ देख रहे हो लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले में कुछ भी कर लो। अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो ये सारे चीज़ों को आप इनकार करोगे, इन सारे चीज़ों को नकारोगे, सिर्फ लोगों के सामने नहीं लेकिन गुप्त तरीके से भी, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से हम विश्वासियों की नज़रिया जब मसीह में आते हैं तो परिवर्तन होता है। जब हम अन्य विश्वासी थे तो हम मनमर्जी करते थे ना, हमारे लिए किसी को डरने के लिए नहीं होता था। हमें ये शिक्षा मिली नहीं थी कि परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर हर जगह मौजूद है। क्या चीज़ शुद्ध है, क्या चीज़ अशुद्ध है, जो चीज़ पवित्र है, क्या चीज़ अपवित्र है ना। परमेश्वर के प्रति वफादारी और सत्य से प्रेम करना, ये सब चीज़ हम नहीं जानते थे। सिर्फ जानते थे कि भगवान है, बस। इसलिए हमें ज्ञान न होने की वजह से बहुत कुछ करते थे। लेकिन अब तो परमेश्वर को हम जान गए हैं ना, तो भाई और बहनों हमारी सोच में परिवर्तन आते हैं और हम भले और बुरे को फर्क कर सकते हैं। सत्य और असत्य का मतलब हम फर्क कर सकते हैं और परमेश्वर का मार्ग में हम, परमेश्वर की शिक्षा में हम बने रह सकते हैं। भाई और बहनों, इस तरह पवित्र आत्मा ईसाई विश्वासियों को मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। वे परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे प्रभु की महिमा को प्रकाशित कर सके। तभी वे बदल पाएंगे और उसके समान बन पाएंगे। 2 कोरिन्थियों 3:18 में इस विषय में क्या लिखा है, हम इसे पढ़ते हैं एक बार। जैसा लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। भाई और बहनों, ये प्रक्रिया है जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात हमारे जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो गया है। जब हम डिटरमाइन होते हैं ना, बिल्कुल हम निश्चित होते हैं और बिल्कुल दृढ़ निष्ठा लेते हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ना, तो भाई और बहनों देखिए आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ता है। हाँ, ये स्वाभाविक है कोई भी इंसान के लिए इमीडिएटली वो बुरी स्वभाव को हम छोड़ पाए, है ना। कितने दिनों से पैदाइशी हमने वो बुरी स्वभाव को हमारे साथ लेके आए हैं। समय के साथ वो और भी मजबूत हो गया है। अब प्रभु में आने से हम इमीडिएटली हमको वो चीज़ त्यागने के लिए हमें बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ छोड़ना मुश्किल है बोलकर हम ऐसा ही इसे ग्रांटेड ले लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं, निर्णय लेते हैं और हम प्रभु में प्रार्थना करके, है ना, वचन को पढ़ के जब हम इंस्पायर होते हैं, है ना, और हम कोशिश करते हैं, बलिदान देते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को, तो देखिए धीरे 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 परिवर्तन आता है और एक समय आता है कि ये सारे चीज़ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ परमेश्वर आपके लिए मैटर करता है। इस तरह हो जाता है जीवन भाई और बहनों। क्योंकि ये सब चीज़ मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में सारी चीज़ों को अनुभव किया है। मुझ में भी बहुत सारे बुराई थी ना, गंदी आदत थी, सब कुछ था एक इंसान में जितना होता है, एक भ्रष्ट इंसान में जितना होता है। लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ों में मैं काबू कर पाया हूँ, है ना। इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है भाई और बहनों, मेरे अपने जीवन में भी। ये कैसे संभव हुआ? ये एक ही रात में नहीं हुआ। मुझे रियलाइजेशन हुआ, महसूस हुआ, मैंने अध्ययन की, प्रार्थना की, है ना, बहुत सारे प्रक्रियाओं से अनुभव किया, तब धीरे 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 ये परिवर्तन मेरे जीवन में आई है। और ये सब के लिए संभव है, इसलिए तो प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया है ना। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, वो कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं। हर इंसान परिवर्तन हो सकता है। वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए योग्य हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति पर वो निर्भर करता है, वो कितना कोशिश करता है, कितना बलिदान देने के लिए तैयार है।
आगे हम अब इस विषय के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करेंगे। अब तक हमने शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को समझने के लिए प्रयास किया था, लेकिन अब हम आगे यहाँ पर इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि चैप्टर 12 वर्स 1 में जो यहाँ पर कहा गया है कि अपने देह को परमेश्वर के सामने ना भावता हुआ, ना भली और भावता हुआ बलिदान करके उसे पेश करने के लिए कहा गया है ना, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करने के लिए कहा गया है। और इससे ज़्यादा अधिक विशिष्ट ईसाई मांग नहीं है भाई और बहनों। हमने देखा है कि एक यूनानी ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट एक जो नॉन क्रिश्चियन भी इस तरह वो कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि यूनानी लोग, जो ग्रीक लोग होते थे उस जमाने में, उनके लिए जो मायने रखता था वो था उनकी आत्मा। शरीर तो मात्र केवल एक कारावास गृह यानी कि प्रिजन हाउस मात्र था ना। उनके लिए देह एक मात्र एक ऐसा शरीर है जो आत्मा के लिए एक स्थान मात्र है ना। उनके लिए आत्मा मैटर करता है, लेकिन उनकी देह उनके लिए मैटर नहीं करता है ना। तो इस तरह उनका सोचना था, लेकिन किसी भी विश्वासियों ने कभी भी इस पर विश्वास नहीं किया। ईसाइयों का मानना है कि उनका शरीर उतना ही परमेश्वर का है जितना उसकी आत्मा है, और हर वह विश्वासी अपने देह के साथ साथ अपने मन या फिर अपनी आत्मा से भी उसकी सेवा करना चाहते हैं। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है भाई और बहनों, और वह साधन है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा कार्य किया करता है। जैसे कि देह धारण का महान तथ्य, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का मानव शरीर धारण करना, उसमें रहना और उसके माध्यम से कार्य करना। प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके लोगों के बीच में आके उन्होंने कार्य किया था, है ना। ये परमेश्वर का देह धारण था भाई और बहनों। लेकिन आज हमारे लिए, है ना, बहुत सारे ईसाई लोग भी, विश्वासी लोग भी उन यूनानियों की तरह सोचते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मन साफ होने से हो गया है ना। अरे भाई, अगर आपका मन साफ होता तो आपका बाहर भी साफ होना था ना। आपके सोचने का तरीका, आपके व्यवहार, है ना, आप क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, आपके चाल चलन, हर चीज़ में आपकी मन की सफाई बाहर भी दिखाई देता। वास्तव में आपका मन ही गंदा है, इसलिए बाहर का आपका जीवन भी गंदा है, अशुद्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना, मतलब वो पाप करते रहना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे भूल हो जाती है, स्वाभाविक है, भूल हो जाती है ना। लेकिन वे तो उनका बहाना बनाते हैं ना। वो कहते हैं कि इंसान है, इंसान से भूल हो जाता है, लेकिन उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा मन तो साफ है ना, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे ये शरीर से बहुत सारा भूल हो जाता है। और ये कहकर उसको मतलब ये बहाना बना लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी प्रयास नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका मन साफ होता है, उसका नियत सही होता ना, तो बाहर से भी कोशिश करता, और कोशिश करने वाले में जरूरी परिवर्तन आती है, चेंजेस आती है, और वो सक्सेस होती है। और उसी तरह कलीसिया या फिर हम गिरजा घर का मामला भी हम इसे ले सकते हैं। जैसे कि इसे परमेश्वर की आराधना करने का ना, या पूजा अर्चना करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे किसी वास्तुकार के दिमाग से डिज़ाइन किया होता है। हम सब चर्च तो बनाते हैं ना, आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। चर्च जो डिज़ाइन किया जाता है, आर्किटेक्ट उसे डिज़ाइन करते हैं ना, और फिर कारीगर और मजदूरों के हाथों से उसे बनाया जाता है, तभी यह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, या फिर लोगों के लिए आराधना या सेवकाई करने का एक स्थान बनता है, एक भवन बन जाता है, जहाँ लोग आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। और यह मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा का नतीजा है भाई और बहनों। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का अर्थ था, अपने शरीर को ले लो, जहाँ उसे अपने सभी कार्य करना होता है। जैसे कि जब वो दुकान में रहते हैं, या फिर कारखाना में, या फिर बंदरगाह में, या फिर खदानों में, या फिर कोई भी सामान्य काम उसे करना होता है, इन सभी को परमेश्वर के आराधना के रूप में अर्पित करना उसे होता है। यही सही मायने में एक आत्मिक सेवा होती है भाई और बहनों। यहाँ पर मैं इसे और भी गहराई से कहना चाहता हूँ। जैसे कि पहला जो ये पद में ना, एक पद में या जो लिखा है, मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से एक बार। रोमी को 12 अध्याय 1 पद जैसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर सेवा कहा गया है ना भाई और बहनों, आत्मिक सेवा। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, वो जो पहला पद 12 अध्याय 1 पद में जिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ने अनुवाद किया है, वो शब्द है सेवा। जैसे कि भाई और बहनों, ये जो ग्रीक शब्द में जहाँ से सेवा शब्द को लिया गया है ना, जो कि लेत्रुइन जैसे हम कहते हैं, इसका मतलब है कोई काम करता है ना, कोई सर्विस देता है, कोई सेवा देता है, तो वो मुफ्त में नहीं, लेकिन उसके बदले में उसे भाड़े दिया जाता है या फिर वेतन दिया जाता है। यह उस श्रमिक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था जिनकी सेवा के लिए उसे वेतन दी जाती है। यह गुलामी की नहीं बल्कि स्वेच्छा से काम करने का दर्शाता है ना, मतलब वो अपने मर्जी से कर रहा है और उसके लिए उसे वेतन मिल रहा है। इस तरह इसका अर्थ सामान्य रूप से सेवा करना हो गया है ना, लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जिसके लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन दे देता है। मतलब सेवा का मतलब दूसरा अर्थ इसका, मनुष्य अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, यानी कि उसके बेहद करीब रहकर अपना जीवन समर्पित करता है। इस तरह से यह परमेश्वर की सेवा के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त शब्द बन गया था, या आज भी इसे हम प्रयोग में लाते हैं। भाई और बहनों, हम देख पाते हैं ना हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी, पता नहीं आप लोगों का वहाँ कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो आमतौर पर ना हम सेवा करने जा रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं ना, सुबह की सेवा, रविवार की सेवा है ना, शाम की सेवा, इस तरह हम कहते हैं सेवा है ना, सर्विस, मॉर्निंग सर्विस, संडे सर्विस, इवनिंग सर्विस, ऐसा हम कहते हैं। तो ये जो शब्द वहीं से हम आज इसे हम लेते हैं और हम इसे आज प्रयोग भी करते हैं। बाइबल में इसका अर्थ कभी भी मानव सेवा नहीं है, इसका उपयोग हमेशा परमेश्वर की सेवा और आराधना के लिए किया जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें गौर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात यह थी कि सच्ची आराधना परमेश्वर को अपने देह और वह सब कुछ अर्पित करना है जो वह प्रतिदिन करता है। भाई और बहनों, समझने वाली बात यह थी कि सच्ची आराधना परमेश्वर की कोई पूजा पाठ अर्पित करना नहीं है, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, या फिर वो कोई भी अनुष्ठान चाहे वो कितना भी भव्य क्यों ना हो। भाई और बहनों, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं देखता हूँ आज के समय में, जैसे कि मैंने कहा ना, आजकल कलीसियाओं की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, बड़ी बड़ी सभा होते हैं, और वहाँ जाने के लिए हम अपने कलीसिया से रिप्रेजेंटेटिव ना, पार्टिसिपेंट ना, हम भेजते हैं, हमारे ओर से भी दल भेजते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया के मुख्य लोग होते हैं, और वो जब वापस लौट के आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़े एक फतेह करके आए हैं। लोग बोलते हैं हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे मीटिंग की, बहुत सारे बातें की, बहुत सारे चीज़ फतेह की है, हमने बहुत सारे चीज़ अचीवमेंट किए हैं। अच्छी बात है, लेकिन भाई और बहनों, जैसे मैंने आगे पहले भी कहा ना, कि ये समारोह मात्र बन गया है। वो मीटिंग में तो गया है, बहुत कुछ करके भी आया है, लेकिन उसके आत्मिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मंडली में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए आज बड़े बड़े मीटिंग तो हो रहे हैं, सभा हो रहे हैं, लेकिन विश्वासियों के आत्मिक जीवन और कलीसिया में आत्मिक सेवा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हकीकत है, ये मान लीजिए भाई और बहनों। अगर आप में थोड़ा भी ना इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप में थोड़ा भी ये मतलब है ना, कुछ है, तो आप इन सारी चीज़ों को देख पाओगे, वरना हम क्या बोलेंगे, आत्मिक रूप में एक अंधे व्यक्ति बन के रहेंगे। यही कारण आज कलीसियाओं की दुर्दशा या विश्वासियों का ये बुरा हालत होने का कारण यही है। भाई और बहनों, भाई और बहनों, असल में वास्तविक आराधना और सेवा तो परमेश्वर के लिए हमारी रोजमर्रा के जीवन को पेशकश करना होता है। भाई और बहनों, ये किसी चर्च में की जाने वाली कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को जीवित परमेश्वर के मंदिर के रूप में दिखाती है। भाई और बहनों, हमारा ये जो देह दूसरों के लिए आशीष होने के लिए एक साधन है। परमेश्वर हमारा जीवन से दूसरों के लिए एक साधन बन रहा है ना। हम अपने जीवन से मसीह को दिखाना है,
हमारा जीवन एक उदाहरण बनना है, ज्योति बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज विश्वासी लोग सिर्फ कलीसिया के अंदर चमकते हैं, कलीसिया का बाहर वो उसी मतलब अन्य विश्वासियों की तरह ही वो दिखता है। तो भाई और बहनों, विश्वासी और अन्य विश्वासी में क्या परिवर्तन हम देख पाते हैं? इसलिए वचन में कहा गया है ना, तुम्हारा जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है। ये ऐसा है जैसे वह एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया जा रहा हूँ, है ना। लेकिन उसे ये भी कहने में सक्षम होना चाहिए कि मैं कारखाने में ना, फैक्ट्री में, या फिर दुकान को, या फिर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, कार्यालय में काम करता हूँ, या फिर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, या फिर मैं किसी खदान में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं भी हूँ वहाँ भी परमेश्वर की आराधना और सेवा करने में सक्षम हूँ, ये उसे कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चर्च के अंदर आप परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ये आपकी सेवा हर जगह होनी चाहिए। आप जहाँ काम करते हो, जहाँ रहते हो, है ना। जितने आप कलीसिया में 1000 लोगों के सामने खड़े होकर जितनी मजबूती से प्रार्थना करते हो, उतनी मजबूती में आपको अकेले में भी करनी चाहिए, अपने परिवार के साथ भी करनी चाहिए, है ना। आप जितना धार्मिकता कलीसिया में दिखाते हो, उतनी धार्मिकता आपको अपने ऑफिस में, आप जहाँ बिजनेस करते हो, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ भी वो धार्मिकता दिखनी चाहिए। अब आगे हमारा दूसरा जो पद रह गया ना 12 अध्याय 2 पद में, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस एक अमूल्य परिवर्तन की मांग करता है ना। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ 12:2 में, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ऐसा कह रहे हैं ना। तो जैसे कि हमें संसार के अनुरूप नहीं बनना चाहिए, बल्कि उस जीवन में रूपांतरित होने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक है ना, हम मसीह में आ गए तो हमें नया जीवन मिला है, तो नया जीवन, सब कुछ पुराना हो गया, अब जो पुराना था अब नया है सब कुछ। इसमें हमारा सोच विचार सब कुछ है ना। तो इस विचार को व्यक्त करने के लिए वह 2 ग्रीक शब्दों का उपयोग करता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इन तथ्यों को रखने के लिए 2 ग्रीक शब्दों का उपयोग करता है, जैसे कि दुनिया के अनुरूप होने के लिए वह जिस शब्द का उपयोग करता है वह है स्कीमा। ये ग्रीक शब्द है स्कीमा, जिसका अर्थ है बाहरी रूप से जो साल दर साल और दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। बदलने की प्रक्रिया को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जब कोई 17 साल का हो तो वो वैसा ही होता जैसा 70 साल का होने पर होता है, या फिर जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए बाहर जाता है तो यह वैसा ही होता है जैसा रात के खाने के लिए जब वो तैयार होता है। हम इन सभी प्रक्रियाओं में परिवर्तन होते हुए हम देख पाते हैं ना। जब 17 साल की एक लड़की होती है, उसकी जो रूप रंग होता है, और जो 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके जो अपीयरेंस होता है, उसको जो दिखने में होता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। या फिर हम जब ऑफिस में जाने के लिए तैयार होते हैं या फिर रात को खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे जो बाहरी रूप है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने जीवन को इस दुनिया के सभी फैशनों से मिलाने के लिए कोशिश ना करें। हमें गिरगिट की तरह नहीं बनना चाहिए जो अपने आसपास के रंग को ले लेता है। गिरगिट ना, चैमेलियन आप लोग को पता होगा ना, वो जहाँ जाता है उसी रंग को वो अडॉप्ट कर लेता है। उस तरह हमें हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा है, कलीसिया में आते हैं तो एकदम पवित्र दिखाते हैं और बाहर जाते हैं तो है ना अन्य विश्वासियों के साथ वो अन्य विश्वासी लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वैसे खाते हैं, वैसे पीते हैं, वैसे ही बोलते हैं। भाई और बहनों, ये लोग चैमेलियन की तरह है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ऐसे लोग। भाई और बहनों, 17 और 70 साल की उम्र में एक व्यक्ति का बाहरी रूप एक जैसा नहीं होता, लेकिन भीतर से वह वही व्यक्ति है। या फिर अपने काम के समय जाते वक्त लगाया गया पोशाक और रात की खाने में बैठते समय लगाए गए वस्त्र एक जैसा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप एक जैसा ही होता है। कहने का तात्पर्य उसका बाहरी रूप बदल जाता है, लेकिन अंदर से वह वही व्यक्ति होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं परमेश्वर की आराधना और सेवा करने के लिए हमें अपने बाहरी स्वरूप में नहीं बल्कि अपने आंतरिक व्यक्तित्व के बदलाव से गुजरना पड़ता है। भाई और बहनों,
ये बहुत ही जरूरी है। हम बाहर बदलने के लिए कोशिश करते हैं ना, हमारा पूरा कोशिश ये होता है कि हम बाहर से बदले, लेकिन भाई और बहन हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम अंदर से बदले। परमेश्वर हमसे जो मांग कर रहा है वो हमारा अंदर से बदलने के लिए है ना, हमारी अंदर से, हमारी सोच विचार व्यवहार हर चीज में। बाहर से हम होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते, मैंने देखा है, एक व्यक्ति वो एक हिंदू से वो क्रिश्चियन बना। जब हिंदू रहते समय वो मतलब होता है ना एक सामान्य मतलब तरीके से, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ वो जीते थे। जैसा ही क्रिश्चियन हो गया वो सूट बूट में आना शुरू कर दिया है ना, नाम को भी बदल दिया, अपने नाम को भी कुछ और नाम उसने ले लिया, इंग्लिश नेम है ना, सुनने में इंग्लिश है ना, ऐसा नाम उसने धारण कर लिया और हमेशा सूट बूट में रहता है, टाई हुई लगा के है ना, एकदम फिट फाट। तो हाँ लगता है मतलब क्रिश्चियन बनने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन हम देख पाते हैं है ना, उसके बोलने के तरीके, कपड़े लगाने के तरीके, खाने के तरीके है ना, चलने के तरीके, व्यवहार में भी बहुत चेंजेस आता है, लेकिन उसका अंदर वो वही है, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जो भ्रष्टता, वो पाप की स्वभाव, उसने कोशिश ही नहीं किया उसको बदलने के लिए, वो वैसा ही है। तो फायदा क्या हुआ भाई और बहनों? क्या बाहरी परिवर्तन को परमेश्वर होते हुए देख पाते और हमारे अंदर के परिवर्तन नहीं हो रहे, उसे नहीं देख पाते हैं? परमेश्वर हमारा मन देखता है भाई और बहनों। यही बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं और ये हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होता है, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य नहीं रहते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, वह परिवर्तन क्या है ना, जो हम परिवर्तन कहते हैं, जैसा मैंने कह तो दिया है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए तो हम ऐसा जीवन जिएंगे जिस पर मानव स्वभाव सबसे निचले स्तर पर हावी होती है, लेकिन मसीह में हम वो जीवन जीते हैं जो मसीह या आत्मा के प्रभुत्व वाला हो। और वह व्यक्ति अब बदल दिया गया है, वह आत्मिक केंद्रित नहीं बल्कि मसीह केंद्रित जीवन जीता है। मैंने जैसा बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि इंसान जानता है कि उसे बदलना होता है ना, लेकिन वो नहीं कर पाते और वो ऐसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति मसीह में हो, उसमें मसीह में उसका पूरा विश्वास हो और वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं मसीह में, तो भाई और बहन ये पूरी संभावना है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस तरह प्रेरणा देती है ना, हमें वो ताकत देती है ताकि हम में परमेश्वर के स्वरूप में, मतलब परमेश्वर के तहत या परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम अपने आप को परिवर्तन ला सकते हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाते हैं भाई और बहनों। और इस तरह वो व्यक्ति आत्म केंद्रित नहीं बल्कि मसीह केंद्रित जीवन जीता है। इस तरह प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि यह अवश्य घटित होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है। आपकी मन की नवीनीकरण, यह नवीनीकरण वो व्यक्ति है जो कभी पापी था लेकिन अब संत बनने की राह पर है। जब मसीह मनुष्य के जीवन में आता है तो वह एक नया मनुष्य हो जाती है। अब उसका मन अलग हो गया है क्योंकि मसीह का मन उसमें है। जब मसीह जीवन का केंद्र बन जाता है तो तब वह वास्तविक सेवा प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि हर क्षण में और हर कार्य में परमेश्वर को अर्पित करते हैं। ओके, आमेन। सो आई होप आज का ये अध्ययन हम सबके लिए बहुत ही आशीषमय होगी। और आज ये जो विषय से हमने जो सीखा और समझा है ना, हमारी जीवन से किन चीज़ों को हमें परमेश्वर के लिए अर्पित करना होता है ना। हमारा धन दौलत रुपया पैसा बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि हमारे मन को हमें परमेश्वर के लिए अर्पण करना होता है। जब हम अपने मन को अर्पण कर देते हैं ना, बाकी बाहरी चीज़ सब कुछ हम परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। और दूसरी बात ये हमने ये भी देखा है कि हमारी नज़रिया, हमारी सोच अंदर में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन को अर्पण करना और हमारे मन में परिवर्तन आना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाते हैं। जो कोई विश्वासी जीवन में कुछ भी कर ले एक विश्वासी के नाते से, लेकिन उसने अपने मन को अर्पण नहीं किया है और अपने मन को परिवर्तन नहीं किया है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के जन कहलाने के योग्य नहीं है या फिर परमेश्वर की सेवा करने के लिए कभी योग्य नहीं रह पाएगा। दुनिया में परमेश्वर आया है
हमारे मन को अर्पण कराने के लिए, परमेश्वर के आगे समर्पण कराने के लिए और हमारे मन को बदलने के लिए, है ना। लेकिन हम वही नहीं करना चाहते और सब कुछ कर लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई होप हम सभी ने आज के बाइबल अध्ययन से ये सारे तथ्य को समझा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारे शिक्षा व्यवहारिक है, सो काइंडली प्लीज़ इसे शेयर कर रहे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी तक ये सारे तथ्य सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगले अध्ययन में। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।